हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है आज वीडियो बना मतलब आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आज पहली वीडियो में आपको बेसिक मिलेंगे, समझ में आ समझे ना। और इससे पहले मैं आपको घातक करने का वीडियो दिया था जो पूरे चैप्टर का कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। उसमें टेस्ट के भी वीडियो मैंने डाल दिया था। आप अगर आप में दम है तो आप टेस्ट बनाकर आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। ये मेरा आपसे चैलेंज है, ये नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग कुछ कह रहा हूँ, इससे आपको जो है अपने आप पर मोटिवेशनल मत आपको ख़राब लगे, ठीक है। आपको ख़राब नहीं लगना चाहिए, ये आपके चैलेंज के लिए है कि आप ये जो भी क्वेश्चन डाला हुआ है वीडियो, ठीक है, उसे आप बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि देखते हैं कि आप कितना सही करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, जिसको सीआई बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में इसका बहुत वो एक जरूर होता है, यानी एक एक क्वेश्चन आना तय रहता है, ज़्यादा चांस रहता है। आपका नहीं रहा तो पड़ोसी भाई के सेट में ज़रूर मिलेगा। तो क्या जाने पड़ोसी भाई का सेट है में मिलेगा या मैं आपका सेट में मिल जाएगा, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको चाहता हूँ कि किसी का सेट में मिले, उससे क्या फ़र्क पड़ता, फिर भी आप इसे कंप्लीट करके जाइए ताकि आपका कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। चीज़ें समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया है, बहुत जोरदार है, दमदार है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ें सुनाने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। ये चीज़ें आपको बहुत दूर तक ले जाने वाला है, सुनिएगा। ना पूछो कि मेरा मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरा मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। याद रखिएगा, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो चलिए, अगर आप खुद से वादा किए हैं तो मैं आपके साथ हूँ। चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। इस चैप्टर का मैं बेसिक पढ़ूंगा। अब बेसिक ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं जितना बेसिक पढ़ाता हूँ उतना चैप्टर में भी काम आता है, और वही चीज़ें आपको यहाँ पढ़ लेना है। चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए तो हम देख चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, ये एसआई का बाप होता है। याद रखिएगा, ये एसआई का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एसआई का बाप होता है, यानी उससे लेवल इसका थोड़ा हाई रहता है। चीज़ें समझ में आ रही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा दोनों मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा। चीज़ें समझ में आ रही है, थोड़ा सा मिक्स करना है। लेकिन हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, साधारण ब्याज फिर दोबारा कर रहे हैं, साधारण ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज से इजी नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा लेवल है ये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें क्या क्या चीज़ कंटेंट होता है, वो सब पढ़ेंगे। पहला कंटेंट का नाम सुन लीजिएगा, जिसको पी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं मूलधन, ठीक है। शॉर्ट में जल्दी जल्दी करते हैं। और दूसरा कंटेंट का नाम है टी, जिसको हम बोलते हैं छोटा टी होता है, इसको बोलते हैं हम समय, ठीक है। और तीसरा कंटेंट का नाम है, वो क्या है, दर, छोटा दर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दर, आर से आर है, इसको दर बोलते हैं। और चौथा कंटेंट का नाम है, उसका नाम है मिश्रधन। क्या नाम है, मिश्रधन। बस आप समझ लीजिए कि ये इतना ही बातें इस चैप्टर में मिलने वाला है, समझ गए होंगे। तो चलिए हम इस सभी के बारी बारी से बातें को हम कर लेते हैं। चलिए, मूलधन क्या होता है, वो मूलधन क्या होता है, किसी वस्तु का कीमत होता है। समय क्या होता है, किसी वस्तु का टाइम होता है। दर क्या होता है, किसी वस्तु का प्रत्येक वर्ष का दर होता है, प्रत्येक माह का दर होता है, प्रत्येक दिन का दर होता है। चीज़ें समझ में आ गई। माह का दर होता है, दिन का दर होता है, दिन का दर होता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ष का भी दर होता है, ठीक है, प्रति वर्ष का भी दर होता है। यही है समय। चीज़ें समझ। अब ये दोनों रिलेटिव है, एक दूसरे के रिलेटिव होता है। चीज़ें यहाँ तक कंफर्म हुआ होगा। अब क्या रिलेशन है, वो चीज़ को समझते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि दर 10% है, ठीक है। अगर माह में कन्वर्ट करके दर दे रहा है
3 माह का दर बताइए। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, चाहे कह दिया कि 6 माह का 6 माहिक दर लग रहा हो तो दर 10% तक, तो साल भर में 2 दर लगेगा सर, क्योंकि 10% दर दिया है और 6 माह में वार्षिक दर दिया हुआ है, और 6-6 महीना पे दर पूछ रहा है, तो 6-6 महीना पे यानी कि 5-5% का दर होता है। इस चीज़ को और बेहतर ढंग से बताया जाएगा, आप इसी तरह से बने रहिएगा। अब वीडियो को स्किप करके देखने की आदत मत डालिए सर, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक है। पहले थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए। चलिए मैं अब इसके आगे बताता हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। इसमें एक फार्मूला आता है, क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P इंटू, यानी कि हम इसको मूलधन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, मूलधन गुने 1 + R/100 के पावर समय। ठीक है, मैं इसे बहुत विस्तार से समझाऊंगा, इसे समझिएगा साहब। आइए एक बात को आप जानते हैं, ये जो वैल्यू जो दिख रहा है ना, यही वाला पर्सन जो आपको दिखा, जितना मैंने आपको बॉर्डर बॉक्स में डाला, इसको बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते हैं? मिश्रधन। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। यानी इसका जो ये जो सॉल्यूशन होने के बाद, सॉरी, ये जो पूरा सॉल्यूशन होने के बाद जो वैल्यू आएगा वो मिश्रधन आएगा। ठीक है, इसमें से हम मूलधन को घटा देते हैं, इसमें से हम मूलधन को क्या करेंगे? घटा देंगे। मूलधन को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें से आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ गया होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यानी कि मूलधन जो होता है, मिश्रधन जो होता है मूलधन से बड़ा होता है। क्या होता है? मूलधन से बड़ा होता है। चीजें समझ में आ गई होगी, एकदम बहुत शानदार समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, समय लिखेंगे, दर के दर जगह लिखते हैं, मूलधन को ही लिखते हैं। ब्याज बराबर, यही फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। चीजें समझ में आ गया होगा, जरूर आया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, मूलधन से बड़ा होता है कौन? मिश्रधन। याद रखिएगा, चीजें समझ में आ गया होगा, बहुत जोरदार, बहुत शानदार। चलिए मैं इसके और चीजें को आगे बढ़ाता हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या होता है उस चीज़ को मैं बारी बारी से समझाना चाहता हूँ, उसे ध्यान से समझिए और उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसमें आगे आता है, दर की बात करती है, दर के साथ समय की भी बात होती है। अभी तो मूलधन की आप बात देख लिए कि मूलधन कैसे निकलेगा, ब्याज कैसे निकलेगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरी बातें हैं, दर के साथ समय की क्या इसमें प्रयोग है, इसमें उपयोग है, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, उस चीज़ को समझते हैं। जैसे मैं बोल दिया कि दर दिया है सर, दर क्या दिया है? 10% दिया है, तो बताइए कि ब्याज 6 माही देना है। वार्षिक दर जो है कहता है कि बताइए कि ब्याज 6 माही हो। 6 माही मतलब होता है 6-6 महीना पे, 6-6 महीना पे। तो ये क्या है? 10% वार्षिक दर होता है। क्या होता है? वार्षिक दर होता है। दर जो दिया हुआ रहता है, वार्षिक दिया हुआ रहता है, तो कहता है कि 6 माही बताइए, 6 माही बताइए। ठीक है, 6 माही आपसे पूछ देगा, ब्याज आपसे 6 माही ब्याज आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? 6 माही का मतलब होता है कि 6-6 महीना पर, यानी कि साल में कै गो किस्त लगेगा, तो साल में लिखिएगा किस्त कै गो लगेगा? 2 किस्त लगेगा। अब यही सर इसी का नाम है समय। इसी का नाम क्या है? समय सर, समय है, इसी का नाम समय है। अब जब इस सवाल को जब आप बनाने चलिएगा तो 1 प्लस दर कितना दिया है? 10 दिया था, तो अब ये में कै गो किस्त लगा? 2 किस्त लगा, तो 2 किस्त इसमें भाग दे देते हैं सर, तो आ जाता है 5, यानी कि दर मेरा 5 आया बटा 100 गुने, ध्यान रखिएगा, बटा 100 के पावर समय कितना किस्त में लगा सर? अगर 2 के हिसाब से ही 5 आया है तो समय क्या लिखेंगे सर? तो समय 2 लिखेंगे। यहाँ तक हमें उम्मीद है बहुत जरूर समझ में आ गया होगा। फिर से समझा देते हैं, दर समय का रिलेशन क्या है?
दर अगर 10% वार्षिक दर देता हो, दर हो दिया हो, आपसे ब्याज 6 माही पूछ रहा हो, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वार्षिक पूछ कहा है, यानी कि साल भर के लिए, साल भर में कितना किस्त लगेगा, साल भर में कितना किस्त लगेगा सर बताइए। साल भर में 2 किस्त लगेंगे, यानी 6-6 महीना पे 2 किस्त लगेंगे, क्योंकि 6 माही आती है, एक बार 6 माही फिर दूसर के बाद 6 माही, 2 किस्त लगा, यानी कि 2 साल के लिए काम कर जाएगा। ठीक है, मतलब 2 किस्त में, समय 2 किस्त में बदल जाएगा। ठीक है, 1 किस्त और 1 किस्त, 2 किस्त। अब दर कितना बदलेगा, तो 1 किस्त में 5 का बदलेगा, दूसर का किस्त में भी 5 का ही रहेगा, तो टोटल 10 किस्त हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो समय के रूप में 2 आएगा और दर के रूप में 5 आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए मैं अगला चीज़ें आपको बताता हूँ। चलिए बहुत बहुत, अब मान लेते हैं कि यहाँ मैंने लिख दिया कि ये है 15, क्या लिख दिया, मैं 15 लिख दिया। अब वार्षिक दर ही शर्त दिया हुआ है, तो क्या हो सकता है, अगर आपसे यहाँ कह दे कि ब्याज जो है 4 माही वार्षिक दर दे, 4 माही ब्याज आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा, तो सर साल भर में कितने किस्त बन रहे हैं, तो 3 किस्त बन रहे हैं सर, 3 किस्त बनता है। कितना किस्त बनता है सर, 3 किस्त बनता है, यानी कि 4 4 4 पूरे हो जाएगा 12 महीना। और सर अगर 4 किस्त बन रहा है, यानी कि मेरा क्या निकल के आया सर, ये निकल के आया समय है। और फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा सर, इसमें 3 से सॉरी भाग दे देंगे सर, तो क्या आ जाएगा, दर मेरा 5। तो यहाँ लिखा जाएगा कि 1 प्लस, यहाँ मूलधन रहेगा, ध्यान रखिएगा, 1 प्लस दर 5 हुआ बटा 100, समय कितना आ जाएगा, 3 बरस। हमें उम्मीद है ये बात आपको जरूर समझ में आ गया होगा, जरूर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, माह दिया है तो 12 से में भाग दे दीजिएगा, निकल के आ जाएगा कितना समय हुआ, और उसी समय से दर में भाग दे दीजिएगा, आपका दर निकल के आ जाएगा कि 4 महीना में कै % दर लगा। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एकदम जानदार शानदार। चलिए लीजिए आप अपने स्क्रीन बोर्ड पर अगला चीज़ें को समझिए, ये आखिर अगला है क्या चीज़, जिसमें सबसे बड़ा दम है, उसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। अगला चीज़ समझाने जा रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है उसे सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। और यहाँ पूछा जाता है 2 वर्ष के लिए अंतर, 2 वर्ष के लिए अंतर निकालने के लिए कहेगा, और मूलधन, ध्यान रखिएगा, मूलधन निकालने के लिए कहेगा। तो इसका मान लेते हैं कि मैं अभी आपको पहले मूलधन के बारे में बता देता हूँ। मूलधन बराबर अगर पूछ दे तो इसमें क्या क्या दिया हुआ रहेगा, वो चीज़ को समझिए। दिया हुआ रहेगा अंतर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ रहेगा, गुने 100 बटा दर गुने दर दिया हुआ रहेगा। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होगी, एकदम जरूर, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बस आपको अगर इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, 2 वर्ष के लिए अगर अंतर दिया हो, जिसमें अंतर दिया हो या मूलधन दिया हो, आपसे अंतर पूछ रहा हो, यानी मूलधन दिया हो, सॉरी मूलधन पूछ रहा हो, अंतर दिया हो, या अंतर पूछ रहा हो या मूलधन दिया हो, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए मैं मान लेता हूँ कि अंतर दे दिया है 31 गुने 100 बटा, मान लेते हैं कि दर 10 दिया है, तो 10 गुने 10 कर देंगे। चीज़ें कटने लायक है, काट दीजिए, कटने लायक है, कट गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मूलधन कितना निकल के आया सर, मूलधन निकल के आया 3100। कितना आया सर निकल के, मेरा मूलधन निकल के आया 3100। कोई दिक्कत है तो कहिएगा। हमें उम्मीद है बहुत जरूर समझ में आया होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको समझा दिया कैसे समझ में आया होगा। देखे कि आप मूलधन दिया, मूलधन हमसे पूछ रहा था, मूलधन मैंने निकाल दिया, अंतर 3100 रुपया दिया था, दर इतना इतना दिया था, तो 3100, उसका आंसर आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ था 31 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्या है उसमें जान, तब समझ में आएगा। चलिए ये तो था 2 वर्ष के लिए, मैं आपको 3 वर्ष के लिए दिखाता हूँ। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दिखाता हूँ।
याद रखिएगा, दोनों ही पूछा जाएगा एग्जाम में 100%। मान लेते हैं कि 3 वर्ष के लिए आपसे फिर पूछ दे मूलधन, ठीक है, मूलधन पूछे चाहे जो भी पूछे, तो लिखेंगे अंतर गुने 100 गुने 100 गुने 100 बटा दर गुने 300 प्लस दर। ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा सवाल आपको देते हैं तो मान लेते हैं कि अंतर दिया है 31, ध्यान दीजिएगा 31 गुने 100 गुने, ध्यान दीजिएगा 100 गुने 100 गुने 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 100, ठीक है, गुने फिर 100 बटा 10 गुने 300 प्लस 10। चीज़ें समझ में आ गया होगा। बस आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 310 लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं 10 10 10 3 0 1 2 3 0 31 31 कैंसिल होगा तो यहाँ 2 0 1 3 0 यानी कि 1000 इसका मूलधन आ गया सर। हमें उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा, ये चीज़ें बहुत शानदार समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार का नो। चलिए आगे देखिएगा, बहुत चलिए मैं इसमें आपको कुछ अलग चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये चीज़ तो आपको दिख गया होगा, आप कॉपी में इसे उतार लेंगे। चलिए मैं और चीज़ें इसमें बताता हूँ। मान लेते हैं कि अब मुझे अंतर निकालना है, तो आप तो समझ रहे हैं इस फॉर्मूले को बाई क्रॉस कर लेंगे। बाई क्रॉस करिएगा तो करने का मतलब हुआ कि अंतर, कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं अंतर बाहर ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा अंतर में बाहर ले लाता हूँ तो क्या होगा, इसके साथ ही गुना होगा। तो लिखेंगे मूलधन गुने दर गुने 300 प्लस दर। चीज़ें समझ में आ गया होगा, बाकी कुछ नहीं है। लिखिए, लिख दीजिए 100 गुने 100। चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपके पास अंतर निकालना है। मूलधन कितना था सर, 1000 था, गुने दर कितना था सर 10, गुने दर कितना था 10 गुने यहाँ 310 था, याद होगा आपको। बाकी ये चीज़ें फिर लिख लीजिए, पिछला वाला है गुने 100 गुने 100, 1 2 0 1 2 0 3 0 3 0 1 ये 0 ये भी 0 1 1 ये भी 0 ये भी 0, तो बच के निकल के आया सर 31। यानी आपका ये अंतर बराबर फार्मूला आपका सिद्ध कर दिया कि चीज़ दोनों सही है। हमें उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा, एकदम मज़े से आया होगा, बहुत खुशी आया होगा, क्योंकि आपको पता है मैं आपको बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। चीज़ें समझ में आ रहा है, और थोड़ा फास्ट भी अगर मैं बता रहा हूँ तो स्पीड को थोड़ा सा लो कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। चीज़ें समझ लिख लीजिएगा, इसे कॉपी में उतार लीजिएगा। आंसर आ गया है, 3 वर्ष के लिए था। चलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, मैं आप आगे ध्यान से समझिएगा। मैं आपको जो अगला बताने वाला है सर, यहाँ से आप एक चीज़ और ज्ञात कर सकते, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप बहुत सारा चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। आपसे दर नहीं दिया है तो दर निकाल लीजिए, मूलधन नहीं दिया तो मूलधन निकाल लीजिए, समय नहीं दिया तो समय निकाल लीजिए, सब वही चीज़ें। लेकिन आपको थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है माइंड में आ रहा होगा कि मास्टर ट्यूशन आपने तो लिखवा दिया कि मूलधन बराबर लिख लो अंतर गुने 100 बटा दर गुने दर लिख लो। तो आखिर दर 2 बार क्यों लिखवा रहे हो? तो सर समय जो होता है ना, समय मैं आपको क्या बताया था, दर के रिलेशन, दर से रिलेटिव रखता है। जितनी बार समय, जितना समय लिखा रहेगा उतना ही बार दर को प्रयोग करना पड़ता है। जितना समय लिखा हुआ रहेगा 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, उतना ही बार दर को भी प्रयोग करना है। चीज़ें तो वही चीज़ लिखा हुआ है। 2 वर्ष का था तो 2 बार दर लगाए तो 2 बार 100 भी लिखेंगे। ओके, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू मास्टर। चलिए लीजिए, अब कह देता है कि मान लेते हैं कि मूलधन 400 रुपया था, और मूलधन कितना था 400 रुपया था। 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से, ध्यान दीजिएगा वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से, ठीक है, कितने वर्ष में यही मूलधन, ध्यान दीजिएगा यही राशि ध्यान देखिए कितने वर्ष में लिखा हुआ है ना, वर्ष में यही राशि 484 हो जाएगा, हो
जाएगा। यानी आपसे सर मूलधन देकर मिश्रधन भी दे दिया है, दर भी दे दिया, आपसे पूछ दिया समय। क्या बात है, क्या शानदार सवाल है। अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछ दे तो हमें उम्मीद है आप पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ ये मत लिखिएगा, 441 लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस में दिया हुआ रहता है, फिर कटेगा नहीं। समझ में आ गया होगा जरूर, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। समय निकालना है, बात कोई दिक्कत नहीं है, चलिए निकाल के देखते हैं। जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपसे कुछ देर पहले मैं बताया था, ध्यान देते होंगे, कि मिश्रधन बड़ा होता है मूलधन से, यही ना बोले थे जी। तो लिख देंगे मिश्रधन बड़ा है मूलधन से बराबर 1 प्लस आर कितना दिया है, 5% दिया है, बटा 100 लगा देंगे। समय पूछ रहा है, x लिख देंगे। चीजें समझ में आ रही है, काट देंगे, 20 हो जाएगा, 20 और 1 21। तो हम लिखेंगे 4। अब इस एक काम करते हैं, ये बरगमूल टाइप के टूटने लायक है, जी हाँ टूटने लायक है। तो ये किसका किसका, इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। 21 बटा इसे हम 20 लिख सकते हैं के पावर 2 बराबर इसे 20 और 1 21 लिख सकते हैं, ठीक है। 21 बटा क्या लिख सकते हैं, 20 के पावर क्या लिख सकते हैं 1। चीज़ें समझ में आ रही है। इसका एलसीएम मैंने ले लिया है, यहाँ से भिन्न का एलसीएम ले लिया यहाँ से, तो ये एलसीएम निकालने के बाद 21 बटा 20 आ जाता है। के पावर x था, x क्योंकि इसी का हमको वैल्यू चाहिए था, समय चाहिए था। ई आधार से आधार कैंसिल होगा, तो आपका x का वैल्यू 2 इज द राइट आंसर होगा। हमें उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। अगर दर भी पूछे तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई होगी तो आप, हमें उम्मीद है आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। और मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि स्किप करके मत देखिए, प्लीज़ स्किप न करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो सब स्किप हो जाएगा, आपका माइंड भी स्किप हो जाएगा, सारा चैप्टर स्किप हो जाएगा। समझ गए। तो आप अगर इतना आपको, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं कि समय का पाबंदी है यूट्यूब पे, आप खुद यूट्यूब पे पाबंदी नहीं है, आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होती है ज़्यादा लंबा वीडियो होने के कारण, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ इस वीडियो में इतना ही लेने के लिए। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी पे क्या कीजिए, वायरल कर दीजिए वीडियो को, ताकि और लोग भी समझ जाए। मैं आपको ज़्यादा इस कंटेंट में, इस वीडियो में ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया है, 2-3 कंटेंट दिया हूँ, बस 2-3 कंटेंट से पूरे का पूरे चैप्टर साफ हो जाएंगे। आप चाहेंगे तो एक कंटेंट से ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाना शुरू करूँगा ना, तब पता चलेगा, ठीक है। तब इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।